यकीनन यूरोपियन वैक्सीन से सस्ती होगी और वैज्ञानिकों को ये अंदेशा है कि यही सबसे कामयाब भी होगी। 2 महीने 3 दिन की टेस्टिंग और केवल 66 लोगों के ऊपर अभी तक ये टेस्ट हुआ है। उस आधार पर रूस ने वैक्सीन का आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। जैसे अपने यहाँ रामदेव बाबा जी किए थे, वो तो कम से कम दवा लेके भी आए थे। अभी इनकी दवा आई हुई नहीं है, वो अक्टूबर में आएगी, लेकिन लॉन्च हो गया है। कोई वैज्ञानिक सबूत बाहर नहीं आया है कि कैसे बनाई है, कौन सा मंत्र फूंका है, कुछ अभी नहीं आया है। जब आएगा तो बताएंगे आपको। लेकिन कल दोपहर में पुतिन महाराज जो हैं, वही प्रधानमंत्री हैं, वही राष्ट्रपति हैं, वही रूस हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है वैक्सीन против новой коронавирусной инфекции। घोषणा कर दी है कि रूस ने ये वैक्सीन बना ली है और उनकी बेटी को लगाई भी गई है। उनको नहीं लगाई गई है, उनकी बेटी को लगाई गई है। और वो कह रहे हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन सब कुछ वही कह रहे हैं, अभी बाहर से कहीं से कुछ नहीं आया है। उसका नाम उन्होंने रखा है स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वैक्सीन। उसका वीडियो भी दिखाया है कि पूरी दुनिया बिल्कुल भरी हुई है और ये सैटेलाइट लेके मार दिए है पूरा। स्पुतनिक एक्चुअली 1957 में रूस का इज्जत बढ़ाने का एक बहुत बड़ा हथियार था, क्योंकि जब अमेरिका पूरा यूरोप लगा हुआ था कि कौन पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा, तो इनका स्पुतनिक पहुंच गया था। तो वही अब फिर आ गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दुनिया सारी जानती है कि रूस चीन के साथ में मिलकर काम कर रहा है और चीन ने जो वैक्सीन बनाई है वो यही वैक्सीन है, क्योंकि चीन से तो कोई लेगा नहीं इस समय। भारत जो 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला था, उसमें भी कहानी लगभग कुछ यही थी। लेकिन जब वो सीमा विवाद वगैरह हुआ तो उसमें चीन ने या भारत ने, दोनों में से किसी ने ये कह दिया कि भैया अब हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे और अलविदा, फिर जब फंसेंगे तब देखा जाएगा। खैर, वैक्सीन पे पूरी डिटेल में आए उससे पहले एक बढ़िया चीज़ें वो ये है कि घर का रेनोवेशन का काम सब बहुत तेज़ी से चल रहा है। जितना लेके समझे थे उससे ज़्यादा है। बहुत कूड़ा कचरा निकल रहा है। यहाँ पे कूड़ा उड़ा जो फेंकना होता है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला तो एक ट्राली भर के हम लोग फेंक आए थे, अब निकल गया है और तो अब फिर मंगाए हैं पूरी एक ट्रक। ये ट्रक जो होता है यहाँ पे एक डाला छोड़ जाएगा, उसी में हम भरेंगे और जब ये पूरा भर जाएगा 4 हफ्ते के अंदर अंदर हमको इसको भर देना है। और भर देने के बाद में फिर ये आएंगे, अपना उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत है 375 यूरो। 375 यूरो कूड़ा फेंकवाई है खाली। लेकिन भैया पैसा दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा साफ सुथरा चमचम दिख रहा है पूरा पैकेज, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर साफ सफाई का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आपसे हमें ये पूछना है, लिख के जरूर बताइएगा। रिनोवेशन का काम चल रहा है, बहुत सारा काम हम लोग खुद कर रहे हैं। कोशिश ये है कि सारा काम खुद करें, केवल वही काम जो खुद न कर पाते हो उसको ही बाहरी लोगों से कराएं। पढ़ के कर रहे हैं। आप लोग क्या देखना चाहते हैं कि हम लोग ये काम कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी शायद कैसे कर सकें। इसको स्पॉन्सर किया है इनहेल कंपनी ने। एक जर्मनी की कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के औजार बनाती है और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रॉनिक ये छेद करने वाली मशीन है, इसको रखा है गिव अवे पे। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में इसको दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह के वीडियोस अगर मैं बना के डालूं तो आप देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान बहुत समय लगेगा। तो हम सोच रहे थे कि हफ्ते में एक दिन अपना जो कोरोना के बारे में आपको अपडेट देते हैं वो देते रहेंगे, और एक एपिसोड जो यहाँ की लाइफस्टाइल और ये कैसे हम लोग घर वर तैयार कर रहे हैं पूरा बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक, अगर आप ये देखना चाहें तो जरूर लिख के बताएं। आपके वोट के हिसाब से फिर बढ़िया से प्रोग्राम बनाएंगे। बहुत समय लगता है इसमें। यहाँ पे नया किचन आ रहा है, नया किचन कैसे डिज़ाइन किया था, किस तरह से प्लानिंग होती है कंप्यूटर से लेके ज़मीन तक, कैसे मैं और योसीन मिल के करते हैं। तो हम लोग पूरा पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के बाद में मैं कुछ करता हूँ, फिर मुझे ऑफिस वगैरह चला जाना होता है, तो फिर वो उसी नक्शे को पकड़ के उसके आगे का काम कर देती है। तो हम लोग मिल बांट के कर रहे हैं और उम्मीद थी कि 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते लगेगा, तो बढ़िया से प्रोग्राम भी बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि भैया इस तरह के प्रोग्राम क्या आप देखना चाहते होंगे तो बना के दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि 5-6 हफ्ते पहले मैंने आपको एक रोबोट वाला वीडियो दिखाया था और बताया था कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो तो हमें भेजिए। हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सरशिप मिल जाए। उस प्रोग्राम को 1 लाख लोगों से ज़्यादा ने देखा था और केवल 8 लोगों ने अपना प्रोजेक्ट हमें भेजा था। 8 में से एक प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेंगलोर के एक महाशय हैं।
इन्होंने एक लेज़र गन बनाई है। ये लेज़र गन गुब्बारों को दूरी से फोड़ सकती है और ये बहुत साधारण बैटरी से चलती है। तो इनका जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं भेज रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई बढ़िया सा जुगाड़ है, तो भैया हमको भेज दो। जुगाड़ ही ना यार, आगे बढ़ के प्रोजेक्ट बनता है ना। जब आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया जुगाड़ बना सकते हैं तो ये भी बना के भेजिए। अब आते हैं वैक्सीन के ऊपर। देखिए, वैक्सीन जो ये रूस वाली है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आधार इसलिए नहीं है कि रूस ने अभी तक ये वैक्सीन किसी को नहीं दिखाई है, मतलब कि वहाँ की अपनी जनता को भी नहीं दिखाई है। अक्टूबर में ये वैक्सीन पहली बार आएगी, लॉन्च कर दी है। WHO से लेके सभी लोग मांग रहे हैं कि आप बताइए, दिखाइए तो आपने बनाई कैसे है। रूस कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन सबको ये पता है ये वही वैक्सीन है जो साइनोफार्मा है चीन का, जिसका पूरा नाम है चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप। उसने जो वैक्सीन बनाई थी वही वैक्सीन है ये। और उसने कहाँ से बनाई थी? इसी ग्रुप के ऊपर इल्ज़ाम है जिसने कोरोना का वायरस भी बनाया है। तो जिन्होंने वायरस बनाया है उनके लिए वैक्सीन बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। और इस वैक्सीन की कामयाबी की सबसे ज़्यादा गारंटी भी है, क्योंकि बनाने वाला ही वही है जिसने बिगाड़ा है। और चीन को ठीक से पता है कि उनकी वैक्सीन अगर पहले लॉन्च हुई तो शक बढ़ जाएगा। तो वो कई देशों में, कई संस्थाओं के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को जो वैक्सीन लॉन्च होने वाली थी उसमें भी कहानी यही थी। ये वही वैक्सीन थी जिसका भारतीय नामकरण करके भारत में लॉन्च करने की बात हो रही थी, जिसका अब रूस ने रूसी नामकरण करके रूस में लॉन्च किया है। सबको पता है कि रूस की कहानी जो होती है बहुत ज़्यादा बिल्कुल बंद होती है, रिजल्ट होता है, कोई सवाल जवाब नहीं करता है। और जब रूस बनाएगा तो जो एशिया है, मतलब कि जो पूरा आधी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो तो उनसे लेगा ही। मतलब कि वो लेगा तो चीन से ही, लेकिन रूस के रास्ते ही लेगा। आधिकारिक रूप से रूस अभी दूसरे चरण के ट्रायल को पार कर पाया है, तीसरा उनका अभी शुरू ही नहीं हुआ है। 66 लोगों पे उन्होंने अभी ट्रायल किया है और अक्टूबर में लॉन्चिंग से पहले उनका प्लान है कि 10,000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल चलेगा। तो पिछले 2 महीने में उन्होंने 66 लोगों पे ट्रायल किया है और अगले 2 महीने में वो बाकी के जो 9,000 कुछ 100 लोग हैं उनके ऊपर वो ट्रायल करेगा। और ये वैक्सीन रूस में फ्री बटेगी, लेकिन रूस के बाहर ये बिकेगी। मतलब कि जो हमारे और आपके यहाँ आएगी तो वो बिकेगी, लेकिन वो काफ़ी सस्ती होगी अगर वो आएगी तो। और आएगी ज़रूर, लेकिन जिस हिसाब से रूस ने अपनी लॉन्चिंग डेट बताई है और जो प्रोडक्शन का टाइम बताया है, उसका गणित जो लगाया जा रहा है वो मार्च आ रहा है कि मार्च में दुनिया के पास चाइनीज़ वैक्सीन जो है, मैं चाइनीज़ कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लोग उसको चाइनीज़ ही कह रहे हैं, आप लोग उसको स्पुतनिक वी भी कह सकते हैं या रूसी वैक्सीन भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, वो मार्च तक आने की उम्मीद है। लेकिन तब तक जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन है वो भी आ सकती है। देखते हैं कौन पहला आएगा। ये जो रूसी वैक्सीन है ये यकीनन यूरोपियन वैक्सीन से सस्ती होगी और वैज्ञानिकों को ये अंदेशा है कि यही सबसे कामयाब भी होगी, क्योंकि जिसने बनाई है उसी ने बिगाड़ा था। उन्होंने सारे टेस्ट किए हैं। रूस आज जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि रूस के पास डिटेल नहीं है। ये चीन का स्टाइल हमेशा होता है, वो प्रोडक्ट देता है और कुछ न कुछ ऐसा बचा के रख लेता है जिसमें कि मोहरा जवाब न दे पाए और बाद में बिजनेस तो वहीं आना ही है। लेकिन चीन को नाम वाम से कुछ मतलब होता नहीं है, उनको तो मतलब पैसे से होता है। चाहे आप रूसी रास्ते से खरीदें, चाहे आप ताइवान के रास्ते से खरीदें, वो आना वहीं से है। कंक्लूजन ये है कि रूस की अथॉरिटी जो कह रही है कि कामयाब वैक्सीन है, ये बिल्कुल सही बात हो सकती है। मैं हो सकती है कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि इसको संदिग्ध रूप से बनाने वाली वही संस्था है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की है। ये वायरस प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी में नहीं जा रहा है। बाकी वैक्सीनें जो आ रही हैं वो मार सब पढ़ लिख के आ रही हैं, पूरा जुगाड़ उगाड़ लगा के आ रही हैं। ये सब खर्रा से छाप दिए हैं तो खर्रा वाला तो सही उत्तर होबे करेगा ना। ये सब खर्रा से छाप दिए तो खर्रा वाला उत्तर तो सही होएगा ही होएगा। आपको हमको क्या मतलब भैया, अगर वैक्सीन काम कर रही है ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सस्ती भी मिल रही है और काम भी कर रही है, लेना तो है ही है। हो सकता है भारत सरकार ही सब गिले शिकवे भुला के गले वले मिल जाए चमन चाइना से, और जो 20 सैनिक शहीद हो गए थे उनको भी भुला उला के खरीद ले सब उन्हीं से। हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, हो सकता है। तो भैया ये कहानी है वैक्सीन की। मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि जैसे ही अक्टूबर या अक्टूबर से पहले ये वैक्सीन कहीं पर ट्रायल में रूस में आती है तो मैंने अपने साथियों, अपने जानने वालों से कह रखा है कि जैसे ये वैक्सीन आप तक पहुँचे उसकी एक कॉपी बचा के कोई तरीके से हमको या हमारी संस्थाओं को भेज दें, तो हम आपको बता भी दें कि भैया ये सच्चाई कहाँ तक की है, इसमें कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है। लेकिन
दबी जुबान में जो बात हो रही है, ये वैक्सीन कामयाब है, स्पुतनिक वी कामयाब वैक्सीन है। उसका एक सीधा खर्रे वाला रिजल्ट है। जिन्होंने दर्द दिया वही अब दवा लेके आ रहे हैं। तो भैया ये थी कहानी वैक्सीन की। और दूसरी ज़रूरी बात, जिन जिन लोगों का नाम गिव अवे में आया है 22 लोगों का, उनमें से अभी तक केवल 9 लोगों ने संपर्क किया है और उनकी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप लोग फेसबुक पे जाके वो नाम पढ़ लें। अगर आपका नाम वहां पर है तो 15 अगस्त से पहले पहले अपना दावा अपने ओरिजिनल जीमेल जिससे आपने सब्सक्राइब किया था उससे ठोक दीजिए, तो आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाए। 15 अगस्त के बाद में जितने नाम रिएक्ट नहीं करेंगे उनको हटा के फिर नए नाम दिए जाएंगे। इसके अलावा लैपटॉप गिव अवे सीजन 2 भी शुरू हो गया है। इसके लिए भी आपको सिर्फ मैं स्टूडेंट हूं लिख के भेजना है। एक ही बार काफी है। आपके लिखते ही वो आईडी अपने आप गिव अवे के ग्रुप में चली जाती है। लेकिन इस बार सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ है। सिस्टम ये है, आपको पूरे पैकेट की जगह पर एक एनवलप, एक लिफाफा भेजा जाएगा जिसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड होगा। उस स्क्रैच कार्ड में आपका कोड होगा। उस कोड के सहारे आप किसी भी आधिकारिक HP के डीलर से अपना लैपटॉप मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि भेजने की जो कीमत है वो ज़्यादा है और कोरोना चक्कर में ये जो पोस्ट है वो समय पर नहीं पहुंच रही है। आज का यहीं तक। कंस्ट्रक्शन का जो वीडियोस हैं अगर आपको देखना है तो लिख के भेजिए और आपके मैसेज के हिसाब से फिर हम लोग अगला एपिसोड बनाएंगे। अगर बढ़िया से मैसेज आ जाएंगे तो 3-4 दिन के अंदर ही हम बना के पहला दे देंगे कि पूरा रूम कैसे तैयार किया है, किचन कैसे डिज़ाइन हो रहा है, फलाना ढिमाका सारी चीज़ें। आज का यहीं तक। 1.5 मीटर की दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, बिना फालतू में इधर उधर छिछवाने मत जाइए, 20 मिनट से ज़्यादा किसी के साथ मत रुकिए। फिलहाल इतना करिए, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।